एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है हमने वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने ज्योमेट्री और शेप डिस्कस कर रहे थे मॉलिक्यूल की। तो आज भी उसी से रिलेटेड ये हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है, ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल से। इसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे AB6 टाइप मॉलिक्यूल की। आपका ए सेंट्रल एटम है और साइड में आपके क्या है 6 एटम और लगे हैं, 6 साइड एटम लगे हैं। तो इस केस के अंदर जो आपका अरेंजमेंट होगा वो ज्योमेट्री बनेगी कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ आपकी कौन सी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, जिसे इन शॉर्ट हम OH से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। देख फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या है FS सल्फ़र F6 की सेंट्रल एटम हमारे पास सल्फ़र है। सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे सेंट्रल एटम के। अभी पीछे हमने इतनी सारी डिस्कस कर ली है कि कैसे करते हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ कि यहाँ हमारे पास क्या है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन 6 के साथ ऐसे हमारा फ्लोरीन क्या है बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ ज्योमेट्री आपकी कौन सी बन जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। देन इसके अंदर आपका सेकेंड केस आता है कि हमारे पास क्या है 5 तो क्या है साइड एटम लगे हैं और एक क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। तो इस केस के अंदर ज्योमेट्री तो अभी भी हमारी क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। लेकिन अगर शेप की बात करें तो वो कैसे होगी, देखो ये इस तरह से 5 तो हमारे पास क्या लगे हैं साइड एटम लगे हुए हैं और एक इसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। समझ आ गया। यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये स्क्वायर बन रहा है और एक ये पिरामिडल की तरह। तो यहाँ आपकी ज्योमेट्री कौन सी, सॉरी शेप कौन सी बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनेगी, ठीक है। ये एक लोन पेयर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ हम, तो हमारे पास क्या आयोडीन F5, इसकी शेप आप बना के देख लेना। आयोडीन F5 की हमारे पास ये स्क्वायर पिरामिडल निकल के आएगी और ज्योमेट्री यहाँ क्या है ऑक्टाहेड्रल है। देन इसके अंदर थर्ड केस हमारे पास क्या बनता है कि अब हमारे पास एक सेंट्रल एटम है, ठीक है, और 4 साइड एटम लगे हैं और 4 साइड एटम लगे और 2 हमारे पास यहाँ क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमारी शेप और ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ज्योमेट्री अभी भी क्या है ऑक्टाहेड्रल है। अगर शेप की बात करें तो वो इस टाइप से बनेगी, हमारा सेंट्रल एटम है और 4 हमें क्या है साइड एटम अटैच करने हैं, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है लोन पेयर। अब आप बोलोगे कि हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि एपिकल पोजीशन पे आपके पास क्या नहीं आ सकते, लोन पेयर। वो सिर्फ TBP के केस में है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल के केस में यहाँ लोन पेयर नहीं आ सकते, इस केस के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ ये क्या बन रहा है आपका स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है। तो यहाँ आपकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर या फिर सीधा स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप बनेगी या स्क्वायर प्लेनर भी इसको बोल देते हैं। इसके अंदर अगर आप एग्जांपल देखें हम तो क्या आएगा, जिनोन F4, इसकी शेप आप निकाल के देख लेना, यही बनेगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर। क्योंकि पीछे हमने सभी की ड्रॉ करके देख रखी है तो इस टाइप की आप ड्रॉ भी कर लोगे, इसको निकाल लोगे, ठीक है। सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं हम। इसके अंदर हमारे पास 3 ही केस बनते हैं। जब आपके 6 साइड आइटम लगे हो तो उसके अंदर ये सिर्फ 3 ही केस बनेंगे, ठीक है। देन हमारे पास एक टाइप का मोलिक्यूल और आता है जैसे AB7 के 7 साइड आइटम लगे, तो उस केस के अंदर जो हमारी ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, ये बनेगी हमारे पास पेंटागोनल बाय पिरामिडल। देखो ये हमारा सेंट्रल एटम है, ऐसे पेंटागन की तरह यहाँ 5 और 2 ऊपर पिरामिड की तरह इस तरह से कुछ अटैच होगा। तो ज्योमेट्री का बस नेम ध्यान रखना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल बनती है। मोस्टली A6 टाइप मॉलिक्यूल तक ही पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है वो हमारा 12th लेवल तक का ही आता है स्टेट में। तो AB6 टाइप के मॉलिक्यूल तक ही पूछेगा कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तक ही पूछेगा। अगर फिर 7 तक पूछ भी लेता है तो अभी हमें समझ तो आ ही गया है कि कैसे कैसे ड्रॉ करनी है, ये अलग अलग केस लेके। तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको दे रखा होगा तो इस हिसाब से आप कर लोगे, क्योंकि सभी ज्योमेट्रीज के नेम हमने लगभग डिस्कस कर लिए। और इसी तरह से आप क्या है ज्योमेट्री की हेल्प से आप क्या है हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो AB3 टाइप मॉलिक्यूल कुछ था, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो इसमें क्या करना है कि इन तीनों चारों को काउंट कर लो, 4 है तो यहाँ क्या बन जाएगी sp3। एक तो हमारे पास क्या s ऑर्बिटल होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। इसी तरह आप निकाल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया और इन्होंने पूछा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो क्या आएगी, तो टोटल कितने 8 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पे हमें क्या है मेनली ये सेम 7 देखने हैं, ठीक है, या sp2 आएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले 3 ही देखने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर।
तो यहाँ जो साइड एटम लगे ना वही देखनी है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप 7 लगी है, तो 7 के हिसाब से इसको कैसे करोगे, एक तो हमारे पास क्या आएगा, एस ऑर्बिटल आएगा, 3 हमारे पास क्या होती है, पी ऑर्बिटल, और 3 इसके अंदर क्या आएंगे फिर आपके डी ऑर्बिटल आएंगे, क्योंकि एस के बाद पी आता है। तो 5 होते हैं लेकिन हमें 3 ही हो चाहिए, तो ये 3 3 6 और एक क्या हो गया 7 हो गया। यहाँ थोड़ा सा रोंग हो गया था। हमें क्या है, अगर AB3 टाइप मोलिक्यूल आपको दे रखा है और इसकी आपसे पूछ ले कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो डायरेक्ट सिर्फ साइड वाले देख लेना, साइड एटम कितने 3 लगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन इस 3 के हिसाब से क्या है, एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हो अगर पूछ ली जाए। तो कई बार क्या है कि ज्योमेट्री के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेते हैं कि मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या रहेगी, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी ये छोटी सी क्लास है। अब एक देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी ऑक्टाहेड्रल की डिस्कस कर रहे थे AB6 टाइप की, तो यहाँ साइड एटम कितनी है, 6 लगे हैं, तो ये साइड एटम के हिसाब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या आएगी। एक क्या होता है, सबसे पहले एस ऑर्बिटल, एस के बाद 3 क्या होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं। अब कितने, 2 रह गए हमारे पास, क्योंकि 3 और 1 4 तो कंप्लीट हो गए, 2 कौन से आ जाएंगे फिर आपके पास, डी ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और अगर ये वाला केस हो, जैसे फिर अगर लोन पेयर दे रखा हो तो लोन पेयर भी काउंट करना है। जैसे अभी हमने पीछे ये वाला केस देखा था, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी, sp3d2 ही आएगी, लोन पेयर भी उसके अंदर काउंट करना होता है। ठीक है, साइड आइटम जब आप देख रहे हो तो उसके अंदर मतलब इसको मेनली हम स्टेरिक नंबर से बोल देते हैं। यहाँ अभी हम सीधा साइड आइटम से कर रहे थे, लेकिन इसको स्टेरिक नंबर से बोलते हैं कि कितना आपका साइड में ये एटम और लोन पेयर को मिला के, तो टोटल कितना 6 बन रहा है स्टेरिक नंबर यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन उसके हिसाब से क्या आएगी, sp3d2। तो इस टाइप से आप हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज ये हमारा पूरा कंसेप्ट ज्योमेट्री और शेप वाला पूरा कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। कल हम क्या है, इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट हो रहे थे, एक तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी रहती है आपकी इस चैप्टर के अंदर, और एक क्या रहता है आपका बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट रहता है कि मॉलिक्यूल देखिए कई बार वो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करवा देता है कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किसका कम। तो कल वाली वीडियो में हम बॉन्ड एंगल डिस्कस करेंगे, उसके थोड़े रूल है वो बता दूंगी आपको स्टेप बाय स्टेप, उसी को देख के आपका इजीली बॉन्ड एंगल निकल जाएगा। फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला करके फिर हम थोड़े ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की डेट आ गई है आपकी 13 और 14 जून है, तो शायद पीजीटी का एग्ज़ाम अब की बार 14 जून को है। हर बार फर्स्ट शिफ्ट में होता है लेकिन अब की बार शायद 14 जून को है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू।